देखिए क्वेश्चन है लामार्कवाद का वर्णन करें। लामार्कवाद, बाबू समझिए कितना ऐसा अंधविश्वास पैदा कर दिया था। जब भी बोला होगा एक वैज्ञानिक होकर के अगर बोला होगा तो जो अनपढ़ गंवार लोग होगा कितना विश्वास कर लिया होगा, है ना। क्योंकि जब कोई आदमी पद पर होता है ना, वैल्यूएबल आदमी अगर कुछ भी बोल देता है, समझे, तो उसको विस्तारित होने में जरा भी टाइम नहीं लगता है ना। तो देखिए हम लोग लामार्कवाद से जानते हैं। लामार्कवाद, लामार्क द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, फिलॉसफी जूलॉजी, फिलॉसफी जूलॉजी। फिलॉसफी जूलॉजी पुस्तक को अगर आप पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि इसने क्या क्या गलत बताया। ठीक है, 1809 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखा फिलॉसफी जूलॉजी, जिसके सिद्धांत, इसमें एक सिद्धांत दिया, समझे, वो सिद्धांत को लामार्कवाद कहा जाता है। लामार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? लामार्क नामक वैज्ञानिक ने 1809 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया जिसे लामार्कवाद कहते हैं, और ये पुस्तक में दिया था, एक पुस्तक लिखा था फिलॉसफी जूलॉजी। इस सिद्धांत के अनुसार समझिए क्या था। इस सिद्धांत के अनुसार आकार में वृद्धि, आकार में वृद्धि पहला सिद्धांत है इसका, आकार में वृद्धि। समझिएगा ध्यान से। जो जंतु है उसके अंदर की शक्ति, जिसको हम लोग स्टैमिना कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टैमिना। जैसे बहुत सारे लोगों को देखिएगा ना, तो एकदम हट्टा कट्टा, बाहर से दिखे में पूरा फिट, एकदम मोटा ताजा दिखेगा, समझे, और उसको अगर लड़ने के लिए बोलिए तो उसमें अंदर से ताकत ही नहीं है। बाबू बाहरी स्ट्रक्चर पर मत जाइए, समझे। वो गाल फुला हुआ है, शरीर पूरा फुला फुला दिख रहा है, मोटा दिख रहा है, ये वो नहीं देखिए उसके अंदर ताकत, उससे नहीं अंदाजा लगा सकते हैं अंदर की शक्ति, जिसको स्टेमिना बोलते हैं। लामार्क के अनुसार कहता है कि जीव के अंदर की शक्ति शरीर तथा विभिन्न अंगों को वृद्धि करती है। भैया वो अंदर की शक्ति है तो विभिन्न अंग को कैसे वृद्धि करेगा? चलिए इसका उदाहरण लेते हैं। विराट कोहली को आप लोग देखे होंगे, समझे। विराट कोहली मोटा खिलाड़ी है, पतला खिलाड़ी है, या एक मीडियम खिलाड़ी है? शरीर के हम हिसाब से बोल रहे हैं। बॉयज लोग तो देखते होंगे ना, समझे। बाबू मोटा ताजा आदमी तो नहीं है, लेकिन स्टेमिना है, ताकत भरपूर है, स्टेमिना बहुत ज्यादा है। एक हार्दिक पांड्या, बताइए, उसके अंदर स्टेमिना ज्यादा है या फिर मोटापा ज्यादा है? स्टेमिना ज्यादा है। तो बताइए कि उन लोग के शरीर के अंग और वृद्धि करता होगा, मतलब इतना वृद्धि कर दिया, लंबा हो गया होगा, तो पूरा भैंसा जैसा शरीर हो गया है। यही हुआ है। लामार्क सही है या इसमें गलत है? स्टेमिना शरीर के अंगों को वृद्धि नहीं करता है, उसको मजबूत करता है। स्टेमिना शरीर के अंगों को क्या करता है? मजबूत करता है। लामार्क ने यहाँ पर पहला सिद्धांत में गलत साबित हो गया। स्टेमिना क्या करता है? शरीर को मजबूत करता है। देखे, मोटा रहिए या नहीं रहिए उससे कोई मतलब नहीं रखता है ना। पतला रहिए उससे कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर क्या होना चाहिए? ताकत, जिसको स्टेमिना बोलते हैं। स्टेमिना मतलब ताकत। कहाँ की ताकत? अंदर की शक्ति को स्टेमिना कहते हैं। यहां से इसका फिलॉप हो गया। दूसरा, प्रकृति का सीधा प्रभाव, प्रकृति का सीधा प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। प्रकृति का सीधा प्रभाव। देखिए जितना भी जीव है वो वातावरण में परिवर्तन होते रहता है। जैसे अभी ठंडा था, हम लोग स्वेटर जैकेट टोपी सब वगैरह पहने हुए थे। वातावरण में जैसे परिवर्तन हुआ, हम लोग को नई चीजों की आवश्यकता हो गई। क्या भाई? तो हमको पंखा चाहिए। हम पहले रेशमी कपड़े पहनते थे जिससे गर्मी लगता शरीर को, कि वातावरण उस टाइम कुछ और था। अभी हम लोग को सूती वस्त्र चाहिए, वातावरण चेंज हो गया है। तो नई, जैसे ही वातावरण में परिवर्तन होगा, नई वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और जैसे ही नई वस्तुओं की आवश्यकता होगी तो आपको नई आदतें लगेंगी। अब क्या होगा कि हम सूती वस्त्र अभी फुल पहने हुए हैं, तो किसी दिन हाफ पहनेंगे, हमको नया नया आदत लगेगा ना। अभी हम लोग एक पंखा में यूज कर ले रहे हैं, 2 पंखा अब आ गया है, हो सके कि आगे और गर्मी बढ़ेगा तो हमको एक और नया आदत लगेगा। क्या?
एक और चाहे कूलर लगाना पड़ेगा या फिर और पंखे लगाने पड़ेंगे, नई नई आदतें लगेंगी। समझ रहे हैं बात? यानी जैसे जैसे अरे पंखा भी रुका हुआ था अभी तक, लाइट नहीं था ना बाबू। देखो नई नई आदतें कब लगेगी? जब नई नई आवश्यकताओं, अब जब 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 आवश्यकता होगा आपको उसका आदत लग जाएगा। अभी हम पंखा बंद कर दें, आप कहिएगा ना हम लोग को जरूरी है वहाँ बंद कर ले हैं। अब हम लोग की ये नई आवश्यकता क्या है? हम लोग सूती वस्त्र पहनेंगे। अब स्वेटर टोपी पहन करके आप तो चल नहीं सकते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें सबसे अलग दिखना है। बाबू उन लोग को एक नोटिस यहाँ से जारी करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सब लोगों को, आपको अगर सबसे अलग दिखना है ना तो गर्मी के महीने में स्वेटर टोपी पहन करके निकल जाइए, कसम से आप सबसे अलग दिखेगा ना। तो बताइए आप लोग कि यहाँ तक तो कुछ हद तक तो ठीक था कि जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन होगा, नई चीज़ों की आवश्यकता होगी और उसी चीज़ का हम लोग को फिर आदत भी लग जाएगा, ठीक है। लेकिन चौथा पॉइंट क्या कर रहा था? उपयोग और अनुपयोग, उपयोग और अनुपयोग। तीसरा पॉइंट था ना यूज एंड डिसयूज, यूज एंड डिसयूज। इसके अनुसार सुनिए ध्यान से, यूज एंड डिसयूज के सिद्धांत के अनुसार लामार्क का ये कहता है कि जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन होते जाता है, जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन होते जाता है तो उसमें क्या होगा कि उसमें कुछ अंगों का ज़्यादा उपयोग होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक आदमी था, समझे, नॉर्मल सा आदमी था, समझे, उसको काम धंधा कुछ नहीं करता था। जैसे ही बड़ा हुआ ना तो वो लोहार बन गया। क्या बन गया? लोहार। तो उसमें क्या होगा कि उसका वातावरण अब चेंज हो गया। पहले कुछ नहीं करता था, अब कुछ तो कर रहा है ना। अब क्या बन गया? वो लोहार बन गया है। तो उसमें कुछ अधिक अंगों का उपयोग होगा, ये वाला हाथ का उपयोग ज्यादा करेगा वो, ठीक है। तो उसको कहता है कि ये सुगठित हो जाएगा, एकदम पूरा गठित हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और जिसका अनुपयोग होगा, जिसका उपयोग नहीं होगा, वो हरास हो जाएगा, यानी एक अंदर की शक्ति जो होगा से कम हो जाएगा। समझे? ये किसका कहना है? लामार्क का कहना है, समझे। तो जिसका ज्यादा उपयोग होगा वो सुगठित हो जाए, इसकी रचना, इसका गठन, इसका आदत। अब कोई भी काम करना हो तो एकरे जो तो हथौड़ा मारना हो ना लोहार को, तो एकरे से हथौड़ा से पीटेगा, एकरा से नहीं पीटेगा। आदत अब किसका लग गया है? इसका। ये गठित हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो काई कमजोर हो जाएगा। चौथा पॉइंट में क्या कर दिया, अभी हम लोग देखेंगे कि कितना गलत कहा था, कितना सही कहा था। चौथा पॉइंट में जानते हैं क्या कहता है? क्या कहता है? उपार्जित लक्षणों, उपार्जित लक्षण का वंशागति। देखिए उपार्जित लक्षण का वंशागति, बाबू सुनिए ध्यान से। अब तो चौथा बोल करके वो बचने वाला है, ऐसा बात बोल दिया ना कि फंसिए जाएगा। जब किसी जंतु को जीवन काल मिलता है तो उसमें जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो जनन करने के बाद, प्रजनन करने के बाद एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में चल जाता है। मतलब कि जो लोहार था वो करीब वाला हाथ मजबूत था, ये कमजोर होगा। किसके अनुसार? लामार्क के अनुसार। अब उसका बच्चा जन्म लेता है, यानी प्रजनन हुआ, बच्चा जन्म लिया, तो बचवा दमी हाथ वाला पूरा मजबूते होगा और ये कमजोर। क्या ऐसा ही होगा? यानी मतलब कि ओकर अनुसार ये था कि कोई डॉक्टर के बेटा है तो डॉक्टर पैदा होगा, मास्टर के बेटा है तो मास्टर पैदा होगा। ओकर कहने का मतलब यही ना था। इसको लीचमान नामक वैज्ञानिक ने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आया और वो 100 चूहिया लिया था बाबू, और 100 के पूंछ काट दिया। कहा कि हो सके एक आध गो लामार्क के सिद्धांत से मिल जाए, समझे। 100 चूहिया के पूंछ काट दिया और उनके बीच प्रजनन कराया। जितना भी बच्चा जन्म लिया चूहा का, सब में पूछा गया। बोला क्या बताओ, हम एक पर प्रयोग नहीं किए, 100 पर प्रयोग किए। एक आधो का पूछ कटा लगा निकल जाता ना तो हम समझते कि लामार्क तुम सही थे। लामार्क ने लोगों को ऐसे बता दिया कि जो उपार्जित लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होने लगता है। ऐसा भी होता है क्या? नहीं ना। तो ये लामार्क का सिद्धांत था जो कि
जितना भी कहा हुआ चीज था वो सब गलत था। अगर आप नहीं पढ़ते तो आपको ये पता चलता कि वो हम एक से ज्यादा काम करेंगे तो हमारा मजबूत हो जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता।